जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों जहाँ भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 6.1 के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व। वन शॉट वीडियो होने वाला दोस्तों ये आपका, तो दिल थाम के बैठिए और देखिए मज़े से। आपको यहाँ से एक डॉट भी नहीं बचेगा, ठीक है। और यकीन मानिए यहाँ से आपका हर एक साल आपका 1 या 2 मार्क्स से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 या 2 मार्क्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कितना आप समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक साल ऐसा नहीं कि एक ही साल पूछता है। 6.1 से 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल कन्फर्म पूछता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इस चैप्टर को बताने से पहले दोस्तों इसका हम कुछ बेसिक बताएंगे। अगर बेसिक आप समझ लेते हैं भाई तो आपको इस चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक समझिए और उसके बाद क्वेश्चन को अपने सॉल्व कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उसके बाद वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस बेसिक आप समझिए, ठीक है। बेसिक है क्या, बेसिक समझ लेते हैं इसका, तो आप उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा। उसके बाद अपने खुद ब खुद अपने सारे जो क्वेश्चन है कि कौन समरूप है, कौन संगवाक समता है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है, कौन सिमिलर है, आप खुद डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या कॉन्ग्रेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में सर्वासमता और हिंदी में समरूप इसे कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है और ये भी समझेंगे कि सिमिलर होता क्या है। दोनों में पहले डिफरेंट को पता करेंगे तब जाके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए कॉन्ग्रेंट कहने का मतलब है कि देखो पहले इसमें 2 रूल है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। देखो सेम साइज का होना चाहिए, सेम साइज पहला, और सेम शेप का भी होना चाहिए, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों यही है, ठीक है। सेम साइज होना चाहिए और सेम शेप होना चाहिए। जैसे मान के चलिए ये उंगली है, ठीक है, और ये भी क्या है, उंगली है, दोनों उंगली है भाई। ये 5 ये 5, ऐसा नहीं कि ये 10 ये 5, ऐसा नहीं ना, दोनों 5 है। और दोनों में अगर हम एक दूसरे के ऊपर ढक दें ऐसे करके तो देखिए तो पीछे वाला उंगली आपको दिखाई दे रहा, यानी राइट हैंड वाला जो उंगली है आपको दिखाई दे रहा है क्या, उंगली सिर्फ, हाथ नहीं दिखा रहा होगा ना, नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है फिगर, ये कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। कॉन्ग्रेंट तो कहने का मतलब है कि सेम साइज का होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए और सेम शेप का होना चाहिए। मतलब ट्रेंगल है तो ट्रेंगल होना चाहिए, सर्कल है तो सर्कल होना चाहिए, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होना चाहिए। तभी ना अगर मान के चलिए एक ट्रेंगल, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान समझो, एक ट्रेंगल हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये ट्रेंगल है, ठीक। बेसिक समझिए, क्वेश्चन खुद ब खुद आप सॉल्व कर लोगे। ये दोनों ट्रेंगल, दोनों का जो शेप है सेम है और वो क्या है, ट्रेंगल है। और दोनों का साइज भी दोनों का सेम है भाई। अगर हम इस ट्रेंगल को उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये पूरे की पूरी इसको ढक देगा, ढकेगा ना। मतलब इस ट्रेंगल को उठा के अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये अंदर वाला जो ट्रेंगल होगा वो क्या होगा, पूरा की पूरी ढक जाएगा, वो बाहर नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा दोनों ट्रेंगल क्या कहलाएगा, ये दोनों ट्रेंगल मेरा कहलाएगा कॉन्ग्रेंट। समझ में आया, समझ में आया। सेम साइज का होना चाहिए और सेम शेप का होना चाहिए। अगर हम पूछते हैं कि एक ट्रेंगल है, ठीक है, और एक सर्कल है, क्या दोनों ये कॉन्ग्रेंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि कहलाने के लिए दोस्तों आपको सेम साइज का होना चाहिए, तो ये तो है नहीं। सेम शेप का भी होना चाहिए, आकार का भी होना चाहिए सेम। अगर एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है तो दोनों कभी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता, दोनों का सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए, ठीक है, ये बात है। अब देखिए चलो नेमी देते हैं इसको हम, ए बी सी है और डी ई एफ है, ठीक है। जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो भाई उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। मतलब यहाँ से ये जो एंगल है, एंगल ये एंगल डी के बराबर हो जाता है, एंगल जो बी है एंगल ई के बराबर हो जाएगा, एंगल सी है वह एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। एक बार लिख देते हैं, देखो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल किसका, डी का, ठीक है। और एंगल जो बी है किसका बराबर हो जाएगा, एंगल ई का। और एंगल
सी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल एफ का। मतलब एंगल क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, जिसका कोरिस्पोंडिंग एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जिस भी ट्रेंगल का क्या कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाता है तो भाई उसका कोरिस्पोंडिंग साइड भी इक्वल हो जाता है, उसकी संगत भुजा भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। मतलब ये जो ए बी है बराबर किसका हो जाएगा, डी ई का हो जाएगा। ठीक, इधर से क्या है ये बी सी है ना, बी सी, ये बराबर किसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ई एफ का। और इधर से ए सी है, ए सी बराबर किसका हो जाएगा, डी एफ का हो जाएगा। कोरिस्पॉन्डिंग साइड जिसको बोलते हैं संगत भुजा भी क्या हो जाएगा, इसकी इक्वल हो जाएगा। क्लियर। कॉन्ग्रुएंट कहलाने के लिए क्या चाहिए भाई, दो चीज़ होना चाहिए। क्या बताओ मुझे, बताओ क्या होना चाहिए। पहला सेम शेप होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल होना चाहिए, और सर्कल है तो सर्कल होना चाहिए, और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होना चाहिए। जो एक है वही दूसरा होना चाहिए, पहला। और दूसरा सेम साइज का भी होना चाहिए। साइज का कहने का मतलब है सेम साइज का होगा तभी हम वो दोनों फिगर को हम क्या कर पाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो क्या उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, संगत एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। और संगत भुजा भी, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पहला क्लियर। आपने समझा कि कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं। समझो, क्वेश्चन खुद ब खुद बनाओगे आप, क्वेश्चन खुद ब खुद बनाओगे। ये समझ में आया, समझ में आया। सेम साइज और सेम क्या शेप का होना चाहिए तो भी कि हम क्या कहेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ये हमने समझा किसको, कॉन्ग्रुएंट के बारे में। अब चलिए हम समझते हैं समरूप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर। सिमिलर कहलाने के लिए दोस्तों देखिए इसमें मैटर क्या करता है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेम शेप का होना चाहिए। पहला देखो सेम शेप का होना चाहिए। और इसमें जो साइज है ना, साइज डज नॉट मैटर। साइज इसमें मैटर नहीं करता है, इसमें मैटर क्या करता है भाई, शेप। अगर ट्रायंगल है भाई तो ट्रायंगल ही होना चाहिए। शेप ऊपर बड़ा हो सकता है, ऊपर या बड़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कहलाएगा मेरा, वो कहलाएगा मेरा क्या, सिमिलर कहलाएगा, वो मेरा समरूप कहलाएगा। अब देखिए इसको फिगर के समझते हैं। देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे और ले लिया। क्या दोनों ट्रायंगल की जो साइज है वो इक्वल है, सेम है, सेम है, नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि डज नॉट, साइज डज नॉट मैटर। साइज इसमें मैटर नहीं करता, इसमें मैटर करता है तो क्या, शेप। ये ट्रायंगल है ना, हाँ ट्रायंगल है भाई। ये भी क्या है, मेरा एक ट्रायंगल है, वो भी एक ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल है ना, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा सिमिलर कहलाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। नहीं क्यों कहलाएगा, कि ये रूल तो फॉलो हो रहा है, सेम शेप का रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन सेम साइज का रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है। साइज तो यहाँ पे बड़ा छोटा है, तो ये कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट, नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा भाई, सिमिलर कहलाएगा। क्लियर, डिफरेंट हुआ दोनों में। सेम शेप का होना चाहिए और उसमें साइज क्या करता है, मैटर नहीं करता है, साइज छोटा है कि बड़ा है। जैसे एक और लेते हैं, देखो छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, फिर छोटा है, इससे कुछ बड़ा है, इससे कुछ बड़ा है। तो ये सारे ट्रायंगल जो है ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो मतलब नहीं, ट्रायंगल होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। पहला, ठीक है, पहला ये था मेरा। अब दूसरा क्या था इसमें, अब देखो मान के चलो, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते, पहले फिगर के माध्यम से ही समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ए बी सी, ये पी क्यू आर है, मान के चलो। यहाँ पे डी एफ हमने माना था, पी क्यू आर हो गया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसकी जो एंगल है भाई वो भी इक्वल हो जाता है। ध्यान समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है तो उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना वो भी इक्वल हो जाता है। अब आपका यहाँ से सवाल ये उठ रहा होगा भाई कि भाई ये एंगल तो छोटा है, ये एंगल तो बड़ा है, उठ सकता है। ऑब्वियस सी बात है भाई कि ये छोटा ये बड़ा है। तो मान के चलो एक हमने यहाँ पे फिगर बनाया, ये छोटा सा इधर सा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलो 60 डिग्री बन रहा है, मान के चलो,
ठीक है। तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो क्या ये एंगल बढ़ रहा है? साइड बढ़ रहा है, सिर्फ भुजा बढ़ रही है, एंगल तो नहीं बढ़ रहा है। इस वजह से हम कह रहे हैं दोस्तों कि जब दो ट्रायंगल समरूप होती है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका एंगल इक्वल होता है। साइड नहीं बोल रहा मैं, साइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है, देखो उसकी जो होता है क्या, एंगल इक्वल होता है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है क्या होता है, दोनों का इक्वल होता है, बराबर होता है। पहला एंगल इसमें इक्वल नहीं होता है। अब क्या होता है, इसका जो भुजा होता है ना समानुपाती होना चाहिए। देखो दूसरा जो हमने लिखे यहाँ पे, जो साइड होता है, ये पहला था, ठीक है। साइड जो होता है, भुजा जिसको बोलते हैं साइड, वो क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, मतलब रेशियो में होना चाहिए। जैसे मान के चलो ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसको लेते हैं 10, इसको भी लेते हैं 10, इसको भी लेते हैं 10, ठीक है। तो इसका जो भुजा होता है ना, रेशियो में होना चाहिए, मतलब रेशियो मतलब क्या, अनुपात में होना चाहिए। अनुपात में कहने का मतलब है, जैसे ये यहाँ बी है ना, ये बी, तो ए बी बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू, और इधर से क्या हो जाएगा बी सी बट्टा में क्या हो जाएगा क्यू आर, और इधर से ए सी बट्टा में क्या हो जाएगा पी आर। अब सबका मान देखो तो निकाल के, ए बी कितना है भाई 5 है, बट्टा में 10 है, ये भी 5 है, बट्टा में 10 है, ये भी 5 है, बट्टा में 10 है। काटेंगे सबको तो 1/2 आ जाएगा, मतलब सेम रेशियो का होना चाहिए। तब क्या कहलाएगा वो कहलाएगा मेरा क्या, सिमिलर। क्लियर हुआ, दो चीज़ क्लियर हुआ आपका यहाँ से। क्या क्लियर हुआ भाई, कि सर्वांग समता कहलाने के लिए उसको सेम साइज और सेम शेप का होना चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और सिमिलर में ऐसा कोई रूल नहीं है, उसमें सिर्फ शेप इक्वल होना चाहिए, शेप जो होता है वो इक्वल होना चाहिए, साइज उसमें मैटर नहीं करता है। और अगर इसमें एंगल, अगर दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, तो उसका जो एंगल होता है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। हमने बताया था यहाँ पे भी, ठीक है। और क्या होता है, उसका रेशियो इक्वल होता है। रेशियो साइड का नहीं, रेशियो साइड का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो इक्वल होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब फटाफट करते हैं इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन अब आप खुद बनाओगे, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख डाला, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। देखिए भाई हिंदी और इंग्लिश मीडियम भाई लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई समझने का, ठीक है। बाकी हमने सब लिख रखा है यहाँ पे, समझो ध्यान से कि भाई हमने यहाँ पे लिखना है कि करेक्ट वर्ड छाट के लिखना है दोनों में से, सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। देखो अभी आप खुद बनाओगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, ऑल सर्कल आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो सभी वृत्त होते हैं क्या होते हैं, समता होते हैं या फिर समरूप होते हैं। सभी वृत्त कहने का मतलब है ये वृत्त है, ये भी तो वृत्त है, ये भी तो वृत्त है, और ये भी तो वृत्त है। सभी वृत्त क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। अभी हमने जस्ट बताया था कि सिमिलर होने के लिए भाई सॉरी कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, पहला सेम शेप का होना चाहिए। तो शेप तो दोनों का सेम है सब, है ना, लेकिन सेम साइज का भी तो होना चाहिए। सेम साइज का है सब, नहीं है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा मेरा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा मेरा सिमिलर। आप यहाँ पे सिमिलर लिख दोगे, मतलब यहाँ पे क्या लिखाएगा, समरूप लिखाएगा। क्लियर, पहला क्वेश्चन समझ में आया कि भाई सर्कल क्या है, सर्कल तो सेम शेप का होता है, लेकिन साइज यहाँ पे इक्वल है सबका, नहीं है, छोटा है बड़ा है, तो सेम तो है नहीं। तो जब सेम नहीं रहता है तो हम क्या कहते हैं, उसको सिमिलर कहते हैं। और जब सेम साइज और सेम शेप का रहता है तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब देखो क्या बोला दूसरा, ऑल स्क्वायर आर, सेम इसी तरह ऑल स्क्वायर कहने का मतलब है कि सभी स्क्वायर, सभी वर्ग। एक हमने वर्ग लिया यहाँ पे ऐसे, ये भी तो वर्ग है एगो, ठीक है। एक और बड़ा लेते हैं हम लोग, देखो ये भी तो वर्ग है। तो क्या सभी वर्ग कॉन्ग्रुएंट होगा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए हमको, सेम शेप होना चाहिए। शेप तो सही भाई, साइज क्या इक्वल है, सेम साइज भी तो होना चाहिए, साइज तो इक्वल नहीं है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा सिमिलर कहलाएगा। सिमिलर
में क्या सेम शेप होना चाहिए, शेप तो सेम है, साइज डजंट मैटर, साइज इसमें मैटर नहीं करता है कि भाई छोटा है कि बड़ा है, कोई मैटर नहीं करता, सेम सिर्फ क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब देखो तीसरा नंबर, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, सभी ट्रायंगल कब सिमिलर होगा, जब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब है जिसकी दो भुजा बराबर हो, जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, एक भुजा और ये दो भुजा करके हमने यहाँ पे दोनों के क्या किया, इक्वल किया, जैसे ये भुजा ये दोनों आपस में क्या है, बराबर में है, ठीक है, तो समरूप कहलाएगा ये। यहाँ पे पूछा क्वेश्चन यहाँ पे कि समरूप होता है, तो समरूप मतलब सिमिलर होना चाहिए, और सिमिलर कहलाने के लिए क्या चाहिए, मेरा सेम शेप का होना चाहिए। देखो तो, और क्या होना चाहिए, इसका रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, रेशियो अनुपात में होना चाहिए। देखो तो भाई ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, लेकिन ये वाला इसके बराबर है, ये तो इसके बराबर नहीं है, पहला तो रूल खत्म हो गया। कॉन्ग्रेंट होगा यहाँ पे, नहीं, दो ऑप्शन दिया था ना, आइसोसेलेस दिया था और इक्विलैटरल। आइसोसेलेस तो नहीं होगा क्योंकि इसमें दो ही भुजा सिर्फ क्या होता है, इक्वल होता है, जबकि उसमें क्या था, तीनों भुजा उसमें इक्वल होना चाहिए। अब लेते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब है एक ट्रायंगल यहाँ है और एक ट्रायंगल यहाँ पे है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब है उसके तीनों कोनों का योग कितना, 180 डिग्री का होना चाहिए, यानी ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, सब कितना कितना का भाई, 60-60 का है, ठीक है, ये भी 60 का। अगर बड़ा ट्रायंगल लेते हैं यहाँ से हम, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक। अब हमें ये बताओ, ये जो दोनों ट्रायंगल है ये 60 है, ये भी 60 है, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं तो क्या ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। देखो तो, देखो बताइए भाई, देखो यहाँ देखो, शेप दोनों का सेम है लेकिन साइज दोनों का सेम है नहीं, है ना, ये छोटा ये बड़ा है, तो ये फॉलो नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट में, तो किस में होगा भाई, ये होगा किसमें, सिमिलर में होगा। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको, समबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं तीनों भुजा जिसका क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे, आइसोसेलेस होगा या फिर इक्विलैटरल होगा, कौन सा होगा बता दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा इक्विलैटरल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल में क्या होता है, इक्विलैटरल में तीनों एंगल का योग इक्वल होता है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 60 है तो ये भी कितना है, 60 है। क्लियर, समझ में आया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही क्या कहलाएगा, मेरा क्या, सिमिलर कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका दो ही साइड का इक्वल था, इसमें एंगल तो है, ये नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो डी नंबर समझते हैं। देखो, टू पॉलीगॉन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल आर क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन नहीं दिया था यहाँ पे, क्या कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर, अच्छा दो ऑप्शन यहाँ पे दिया, प्रोपोर्शनल और इक्वल। प्रोपोर्शनल दिया ना, हाँ प्रोपोर्शनल और इक्वल दिया, कौन सा होगा भाई, देखो, टू पॉलीगॉन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होना चाहिए, कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और उसका कोरिस्पोंडिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जिसे बताए थे अभी हम। देखो 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 ध्यान से देखो भाई, देखो कोरिस्पोंडिंग साइड और कोरिस्पोंडिंग एंगल, यही बात है ना। तो यहाँ पे पहला क्या था, देखो सिमिलर कब होगा, जब उसका कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा। कोरिस्पोंडिंग एंगल कहने का मतलब है कि ये एंगल बराबर ये एंगल होना चाहिए, ये एंगल बराबर ये एंगल होना चाहिए, ये एंगल बराबर ये एंगल होना चाहिए, तब ना होगा वो, तब ना वो मेरा क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। देखो सिमिलर का बोला था, कहाँ गए भाई, यहाँ पे देखो सिमिलर बोला ना। सिमिलर कब कहलाएगा, जब उसका कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा देयर कोरिस्पोंडिंग साइड ये वाला और ये वाला, अगर ये 5 है तो इसको क्या मानेंगे, 10, ये 5 है तो ये भी 10, ये 5 है तो ये भी 10। अब इसका प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो जिसको बोलते हैं, यानी 5/10 और 5/10 सबका रेशियो क्या इक्वल है, तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल यहाँ पे होगा, यहाँ सेकंड नंबर पर यहाँ प्रोपोर्शनल, और शुरू नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। क्लियर, पहला क्वेश्चन। कहीं डाउट हुआ, चौथा क्वेश्चन बोल रहा था कि ये ट्रायंगल तभी समरूप होगा जब उसका कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा और उसका प्रोपोर्शनल जो साइड है वो भी इक्वल होगा, तब ना वो समरूप कहलाएगा। अभी जस्ट हमें बताए थे एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन।
समझ में आया? समझ में आया तो एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह चलते चलिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहा, ठीक है। चलिए 2 में क्या दिया भाई, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। देखो सिमिलर फिगर कहलाने का मतलब क्या है, क्या है तब से बता रहा हूँ भाई। सिमिलर क्या है, साइज सेम होना, सॉरी सेम शेप होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, साइज इसमें मैटर नहीं करता है। मान चलो हमने सर्कल लिया है, ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ से इसकी रेडियस कितना है, तो चलो 5 सेंटीमीटर है, यही है ना। यहाँ से इसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। एक और यहाँ पे सर्कल लेते हैं हम और इसकी रेडियस लेंगे यहाँ पे हम क्या 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आपका क्या कहलाएगा, सिमिलर फिगर कहलाएगा, जिसका 2 एग्जाम्पल यहाँ पे। मतलब ये भी क्या है सर्कल है, ये भी क्या है सर्कल है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों का साइज सेम है क्या, नहीं है, दोनों का साइज अलग अलग है, तो ये सिमिलर कहलाएगा। जैसे एक और लेते हैं, एक हम लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, और एक और लेते हैं ऐसे क्या बड़ा स्क्वायर लेते हैं। देखो सेम ही होना चाहिए कुल मिला के, ऐसे समझ लो, ठीक है। क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल कहलाएगा। 2 सर्कल लिया हमने, जिसकी एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक रेडियस हमने यहाँ पे लिया 10 सेंटीमीटर का। पहला ये हो गया। दूसरा नॉन सिमिलर फिगर, जैसे यहाँ पे आप 2 चीज़ ले सकते हो ना, एक आप क्या ले सकते हैं रेक्टेंगल ले लो और एक आप सर्कल ले लो। तो ये नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल हो गया। आप लिख दोगे यहाँ पे कि पहला क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हो गया, क्लियर। सेम नहीं होना चाहिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। नॉन सिमिलर फिगर करने का मतलब वही है, क्लियर। सिंपल एग्जाम्पल देना था इसमें, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसके पार्ट आगे को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, ठीक है। आपको डिफाइन करना है कि ये दोनों जो यहाँ पे फिगर दिया गया है, ये दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं है। तो याद कीजिए मेरे भाई लोग, सिमिलर होने के लिए क्या बताया था पहले आपको, हमने पहला बताया था कि सेम क्या होना चाहिए, सेम शेप का होना चाहिए, यही है ना, सेम शेप का होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए भाई कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल इसका जो साइड होता है वो होना चाहिए, जो साइड होता है क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे 1.5 है, तो यहाँ पे क्या है 3 है, मतलब इसका डबल है, यानी इसका यहाँ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 1.5 है, यहाँ पर भी 3 इसका भी हो जाएगा, 1.5 है, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। सब जगह प्रोपोर्शनल का भाग जो दिया गया भाई ये मेरा हो जा रहा है। सेम साइज का है क्या, सॉरी सेम शेप का है क्या। अब ध्यान समझिएगा, इसमें 2-3 चीज़ बताए थे क्या, एक और इसमें कि एंगल क्या होता है, इसमें एंगल इक्वल होता है। जब 2 फिगर सिमिलर हो जाता है तो उसका जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। अब ध्यान समझिएगा, ये तो प्रोपोर्शनल भाग जो है वो इक्वल है। देखो 1.5 का 2 गुना कितना होता है 3, 1.5 का 2 गुना 3, 1.5 का 2 गुना 3, 1.5 का 2 गुना 3, ये मेरा ये प्रोपोर्शनल भाग सही बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो तो एंगल जो इक्वल होना चाहिए वो इक्वल है। इसमें जो प्रत्येक एंगल जो बन रहा है भाई कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, यही है ना, 90 डिग्री का बन रहा है। लेकिन इसमें देखो तो कहीं एंगल बन रहा है, इसमें तो एंगल है ये नहीं है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा, ध्यान समझिए, क्या ये दोनों सिमिलर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्योंकि सिमिलर कहलाने के लिए दोस्तों उसका एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जबकि इसमें एक एंगल है, इसमें एंगल है ये नहीं है। समझ में आया, प्रोपोर्शनल तो है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, ठीक। तो ये था दोस्तों 6.1 जिसको हमने बेहतरीन अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों प्रश्नावली 6.2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।